नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हम गीता के 9वें अध्याय का महात्म लेकर। तो शुरू करते हैं। ओम परमात्माय नमः। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूंगा। तुम सितर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महेशमती नाम की एक नगरी है। दोस्तों, हमारी गीता में इन जिन नगरों का नाम का वर्णन किया गया है वो ऐसे ही नहीं है, वो सब इस धरती पे मौजूद हैं और कुछ का अस्तित्व बदल गया, कुछ के नाम बदल गए हैं। ये महेशमती नाम की नगरी ये आज भी मौजूद है नर्मदा नदी के किनारे। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। इस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण हैं। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में नीच, पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विजश्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के परागामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाल का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली
और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चंडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के नवम अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के नवम अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रय भूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका अघोग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, वे प्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जाप जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वो दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हो गया। ये 9वें अध्याय के पढ़ने से मिलने वाले फल और पुण्य का महत्व है। तो ये आपने देखा कि गीता के 9वें अध्याय का क्या फल है। हर अध्याय के बारे में कुछ ना कुछ आपको रोचक ही मिलेगा। अब हम 9वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। श्री परमात्मने नमः। 9वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार के चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुए सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे जान, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणीमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश में परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसंक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार
आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए उसको साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित जो महात्मा जन हैं, वो तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त है। अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान के द्वारा पूजन करते हैं और एकत भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। उपासते मतलब पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। क्योंकि कृतु अर्थात श्रोता कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंचजन महायज्ञादिक समर्थकर्ता मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूँ, और जानने योग पवित्र ओमकार तथा श्रृंग वेद, शाम वेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभम का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा हित प्रति उपकार ने चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हूँ, तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए साकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हुए वे उस विशाल सर्वलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधारण रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनंत भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव में मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योग क्षेम में समय प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं, अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। गिरने का मतलब पूर्व जन्म को प्राप्त होना। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजने में यह सुगमता भी है
कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पात्र पुष्पादिक मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वर धर्म चरणारूप तय करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वो मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। मेरी भक्ति का भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, मेरे को निरंतर भजता है, साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे वो भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि आभूषणों से युक्त पीतांबर बनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से बेहल पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सौहार्दता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त हो गएगा। ये गीता का 9वां अध्याय, जिसके बारे में इसके महात्म्य में सुना कि इसके सुनने से क्या फल प्राप्त होता है और इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया है, उसकी सारी शंकाएं दूर करी हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ। तो आप भी इसका पठन पाठन या सुनिए तो जैसे उस टाइम औरों का भला हुआ इस युग में हमारा भी होगा। और कलयुग के लिए तो बहुत आसान है, उस युग में तो बहुत मुश्किल था, बहुत तप था, बहुत तपस्या थी।
कलयुग में तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधार। यहाँ तो नाम के आधार से ही नैया पार, टेंशन फ्री, सब सुख शांति से परिपूर्ण। दिमाग से सब विचार निकालिए, कर्म करते हुए उसका नाम लीजिए। मंत्र बता दिया उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुंदर नाम है, लेने में आसान है, तो लगाइए गोता, हम भी लगा रहे हैं। ये गीता का ज्ञान धरती पे सबसे महान है, लीजिए आनंद। नमस्कार।